नहीं, बिंदी की दुश्मन बिंदी नहीं निकालो। बिंदी का दुश्मन बिंदी मत निकाल। बिंदी का दुश्मन बिंदी मत निकाल। बिंदी छोड़ दे। बिंदी मेरी बिंदी, मेरी बिंदी मत निकाल। आ, 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 अरे आँख ही निकाल देगा क्या? आ, लग गई, लग गई, मजना है। ले मार। बिन्नी का मंच, बिन्नी 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 मंच, बिन्नी बिन्नी का है, बिन्नी बिन्नी का है बाबू, बिन्नी बिन्नी का है भैया, बिन्नी बिन्नी बताओ, बिन्नी पापा पापा पापा। देख भैया बिंदी, बिंदी लगी भैया तेरे को, बिंदी लगी, देख देख देख, देखो जिद्दी, देखो जिद्दी, जिद्दी को देखो, जिद्दी को, बिंदी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बाल भी गीले हैं और मैंने ऐसे गीले ही बांध लिए। इसकी वजह से बाल खुले तो रख नहीं सकती हूँ और आप देख सकते हैं इसने मेरी बिंदी भी निकाल ली थी, तो अभी बड़ी मुश्किल से मैं दोबारा बिंदी लगाई हूँ। जैसे ही उसका ध्यान दोबारा जाएगा दोबारा भी निकाल लेगा। अभी मुझे काम करना है काफ़ी सारे, लेकिन अभी तो इन्हीं की ड्यूटी में बैठे हैं, काम वगैरह कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि परेशान थोड़ा कर रहे हैं। पापा जी का ऑपरेशन का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़े। हमें लगता है कि हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा पापा का ऑपरेशन करवाने के लिए, क्योंकि दमोह में हमने ट्रीटमेंट करवा के देख लिया है। जो ऑपरेशन वाले जो डॉक्टर हैं वो भी ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको ना, इनका जो शुगर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और वो ये प्रॉब्लम ना उनकी 2 महीने से लगातार चल रही है, जिसकी वजह से वो एडमिट नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी बोला है कि आप एडमिट करके उनकी शुगर को कम करने के लिए ट्रीटमेंट कीजिए सबसे पहले। तो वो उस चीज़ के लिए अग्री नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब हम सोच रहे हैं कि काम करते हैं, कहीं और दिखवा लेते हैं। अगर कहीं और से हो जाएगा तो वो भी करवा लेंगे, क्योंकि जो है ना चीज़ें देखो समय के साथ साथ ना बढ़ती जाती हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो बस इसीलिए। और बताऊँ आप लोगों को, बाहर मतलब बारिश हो रही है, मौसम भी बारिश जैसा है। अभी तो नहीं हो रही लेकिन मौसम बारिश जैसा है, हो जाएगी शाम तक। लेकिन आपको बता दूं कि जो है ना घर के अंदर गर्मी लग रही है, इसीलिए मेरी जो पुरानी साड़ियां हैं ना मैं वो पहनती हूँ यहाँ पे। अगर सर्दियाँ हो ना तो नई साड़ी पहनने का कोई फ़ायदा होता है, लेकिन गर्मियों में आप भी जानते होंगे कि हम पुराने से पुराने कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आप कंफर्टेबल फील करो, आपको गर्मी ना लगे, आपको गर्मी ना लगे। इसलिए मैं भी यही कपड़े पहनती हूँ। कई लोग बोलते हैं ना आप इतना सारा साड़ियाँ लेते हो फिर आप पहनती क्यों नहीं हो? यहाँ पे मैं पहन नहीं पाती हूँ, यहाँ इतनी गर्मी होती है। ऊपर से बाहर ना अभी देखो कच्चा कच्चा है, तो कच्चा कच्चा बाहर सारा कुछ है, तो इसलिए थोड़ा सा ये भी रहता है कि बाहर अगर हम जाते हैं ना तो साड़ियाँ जो है ना इतनी गंदी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो न्यू साड़ी होती है, निकालने का मन नहीं होता कि इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ यहाँ पे ख़राब हों। कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जो कंफर्टेबल हैं, जैसे ये वाली साड़ी ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, इसलिए मैं इसे पहनती हूँ। आज से नहीं, मैं इसे बहुत टाइम से पहन रही हूँ। सो चलिए, मैं अभी जो भी मुझे काम करने हैं वो करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं मंस को चुप कराऊँगी क्योंकि ये बहुत शैतान कर रहा है। ये देखो कहाँ बैठा है। तेरे दर पे सनम हमने लगाई। सो गाइस, खाने की सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बोरी में आटा है। पापा भी 50 किलो की बोरी लेके आए थे आटे की, बट वो इतनी बड़ी बोरी मुझसे उठती नहीं, तो मैंने उसे खोला और उसमें से ना इतना आटा निकाल लिया। ये देख रहे हो ना आप, ये मैंने अभी आटा निकाल के लाई हूँ मैंने कहा जब पापा आ जाएंगे तो उनको बोल दूँगी कि पापा उस टंकी में पलटा दो। जो टंकी देख रहे हो उस टंकी में आटा रखा रहता है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ,
ये देखिए वहाँ पे वो भाजी कटी रखी है, उसके पास प्याज और अदरक लहसुन कटा रखा हुआ है। चाय की आपको डेगची दिख रही होगी क्योंकि चाय बनानी है मुझे बाबू के लिए, इसलिए मैंने वो बर्तन रख दिया है यहाँ पे। ये गाय का दूध रखा हुआ है पका हुआ, और ये भैंस का दूध रखा हुआ है पका हुआ 1-1 लीटर। और आपको जो नीचे भी एक गंजी दिख रही होगी ना, भगोनी दिख रही होगी, उस भगोनी में भी दूध है, वो बासा दूध है कल का। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी आदत है हमेशा कि जैसे जो रात का दूध बचता है उसमें मैं चाय वगैरह निकाल देती हूँ, मंस को नहीं देती हूँ, मंस को फ्रेश दूध देती हूँ। और ये दूध इतना हो जाता है, मतलब 2 लीटर दूध आता है, 1 लीटर भैंस का दूध आता है, 1 लीटर गाय का दूध आता है। तो जैसे जब कभी ख़त्म हो जाता है अगर गाय का दूध, तो फिर रात के लिए मंस के लिए दोबारा मंगाना पड़ता है, और अगर रखा रहता है तो फिर यही चल जाता है। तो अभी आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आज वो लंच में बनेगी ये वाली भाजी और रोटी दाल चावल, आज का लंच है ये। और पापड़ सब सलाद तो कॉमन है, बनता ही है। सो ये सारी चीज़ें बनेंगी और बस मैं बनाने जा रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है सच में मुझे, मैं चोटी नहीं डालती, यहाँ आने के बाद मेरा जो जूड़ा कसा रहता है वो कसा ही रहता है। ये देखिए मैं चोटी डालने का मेरा मन ही नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि इतनी गर्मी लगती है कि क्या बताऊँ। अगर कर भी लूँ ना, तो जब किचन में आती हूँ तो फिर मैं अगेन वही कर लेती हूँ कि जूड़ा बना लेती हूँ। तो चलो हम आज का लंच बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस देखा आपने कितने जल्दी जादू से मैंने आटा गूंद दिया है। एक्चुअली में इतने जादू से नहीं गूंदता है, टाइम तो लगता ही है। अब मैं जा रही हूँ भाजी बनाने के लिए। भाजी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा सिंपल हेल्दी है, और भाजी ओबियसली आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सो आपको भाजी ज़रूर मतलब खानी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाजी को जो है ना वॉश कई बार किया जाता है, लाइक 4 पानी से तो आपको वॉश करना ही चाहिए, क्योंकि भाजी में मिट्टी के कण पाए जाते हैं जो कि आगे जाके आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आप 2 पानी से पहले धोइए, फिर 2 पानी से और धोइए, बिल्कुल जब तक पानी आपको लगे कि हाँ बिल्कुल रेड आने लगा है, नीचे ना एकदम बारीक बारीक जो मिट्टी धूल होती है जो वो नहीं आ रही है पानी में, देन आप रुक सकते हैं। और भाजी को आप काट के भी धो सकते हैं, भाजी को आप बिना काटे भी धो सकते हैं, फिर उसके बाद भी काट सकते हैं, बट मैंने काट के धोया है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे धो के इसे रख लिया है। देख सकते हैं ये बार मैंने भाजी धो दी है। भाजी को मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये ना इसमें लाल भाजी मिक्स है, तो आपको पानी थोड़ा थोड़ा सा रेड सा दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें मिक्स है लाल भाजी। और उसके बाद इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए तो वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो भाजी बनाने के लिए बेसिकली आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको जीरा चाहिए, अगर जीरा से आप बघाड़ना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको लहसुन चाहिए, लहसुन मैं इसमें से आधा यूज़ करूँगी, आधा दाल में यूज़ करूँगी। इसके बाद आपको प्याज चाहिए, प्याज को मैं आधे से थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी, बाकी दाल के लिए बचा लूँगी। और उसके बाद आपको इसमें अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं, वो क्या है, आलू। तो मैंने यहाँ पे कट करके रख लिए हैं, क्योंकि मैं इस भाजी में आलू ज़रूर डालूँगी। हमारे यहाँ पे आलू हमें और बाबू को बहुत पसंद है, पापा तो खैर अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको शुगर है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो मैंने भाजी के लिए प्रिपरेशन करके रखी है। अदरक बिल्कुल ऑप्शनल होता है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। तो मैंने रख लिया है, अगर मुझे लगेगा तो मैं डाल लूँगी, वरना मैं छोड़ दूँगी। बाकी इसमें सूखे मसाले जाते हैं। ये मसालों में इसमें जाएगा जैसे हल्दी पाउडर भी जाएगा, और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर जाएगा। और भाजी में आप चाहें तो खड़ी मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो पिसी मिर्ची का यूज़ कर सकते हैं। बट मैं सोच रही हूँ कि मेरे को खड़ी मिर्ची नहीं मिल रही, यानी रेड वाली जो खड़ी मिर्ची होती ना वो नहीं मिल रही है, सूखी मिर्ची। तो मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची, मैं 2 से 3 हरी मिर्ची डालूँगी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दूँगी। तो बस हमारी जो भाजी है इतनी सी चीज़ों से बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। सो चलो अब हम बना लेते हैं। मैंने बता तो दिया है, मैंने इनकी प्रिपरेशन कैसे की वो तो दिखा दिया, अब हम बताते कैसे हैं वो भी दिखा देते हैं।
तो गाइस कुकर में दाल और जो आप देख रहे हैं भगोनी में चावल चढ़ा के, और मैं आ गई हूँ रूम में। और मैंने सुबह काफ़ी कपड़े धोए थे, तो वो सारे कपड़े सूख गए थे, तो उन्हें फोल्ड करना था। और क्योंकि कुछ कपड़े सूख भी गए थे, कुछ कपड़े थे भी जो गीले से थे, तो मैंने सोचा अंदर डाल दूँगी। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था, और इतनी मेहनत करके आप कपड़े धो, ऊपर से फिर अगर वो ख़राब हो जाएँ तो फिर आपको खुद में बहुत दुख होता है। इसलिए तो अभी मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, और इसके बाद मैं फिर से किचन में जाऊँगी। आटा लगा के, जैसे कि देखा आपने, रख के आई हूँ। ऐसे क्यों रख के आई हूँ, मैं कभी एडवांस में रोटी बना के नहीं रखती हूँ, जब पापा खाते हैं तभी मैं बनाती हूँ। क्योंकि जब खिलाना ही है तो गरम गरम खिलाओ, खाने में भी मज़ा आए। एक रोटी की जगह 2 रोटी खाने में आ जाती हैं, और खिलाने में भी मज़ा आए, है कि नहीं। मैं बला नहीं टालती कि भाई अब गर्मी है तो बलासी टाल दूँ, नहीं, मेरे से ये नहीं होता है। सिर्फ पापा के लिए, खुद के लिए तो जो मिल जाए वो खा ले, बासी भी खा लें, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दाल चावल और सब भाजी बना दी है। रोटियां मैंने रख दी थी क्योंकि मुझे था कि पापा जब खाएंगे तब गरम गरम सेक के फिर उसमें घी लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी पापा ने नहा दिया है तो मैं जा रही हूँ सीधे ही रोटियां सेकने के लिए। मैंने उनको बोल दिया पापा गोली खा लेना, क्योंकि शुगर की गोली खाते हैं ना तो 10 मिनट बाद खाना खाना होता है, तब तक मेरी रोटियाँ सिक जाएंगी तो फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और गर्मी में आप मेरी हालत देख रहे हो, मतलब जब मैं किचन में आई थी तब का मेरा फेस और अब का मेरा फेस में कितना फ़र्क आया है, बिकॉज़ गर्मी लगती है। इस घर में ना कहीं से भी वो नहीं है कैसे बाहर हवा निकलने के लिए, ये मेन गेट ही है जो है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। बट कोई नहीं, सिर्फ खाना बनाते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद सारा खाना ऊपर रख देते हैं रूम में, तो फिर वहाँ से खाते रहते हैं। तो ऐसा रहता है कि सिर्फ बनाने का टेंशन होता है, और खाना बनाने में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन चाहे 10 मिनट ही क्यों ना लगे, गर्मी तो पड़ती है यार, भयानक वाली गर्मी पड़ती है। और अभी ये सब हमने ना यहाँ पे टांग दिया क्योंकि बाहर बारिश का बिल्कुल मौसम हो गया है, और ऐसा ना हो कि हम रोटी बनाते रह जाएं और पानी गिरने लगे इस चक्कर में। तो चलो मैं रोटी बना देती हूँ, पापा को खाना दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज़ अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, मैंने चाय वाय दे दी है पापा को। अभी पापा जा रहे हैं सब्जी लेने शाम के लिए। वैसे तो भिंडी रखी हुई है, तुरई रखी हुई है, करेला रखे हुए हैं, पर ये बोल रहे हैं कि सोयाबीन की बड़ी खानी है तो पापा वही लेने जा रहे हैं। तो सोयाबीन की बड़ी बनेंगी। और आप देख रहे हैं मेरे माथे पे बिंदी नहीं है। दिन भर में मैं 10 बार बिंदी लगाती होंगी। अब यहाँ पे इंदौर में तो मैं लगाती ही नहीं हूँ ना बिंदी, तो वहाँ पे निकालने का ऑप्शन नहीं होता है मंस के पास। यहाँ पे वो जितनी बार मेरे पास आता है सबसे पहले मेरी बिंदी निकालता है, फिर कुछ और करता है। तो मैं दिन में सो गई थी, मुझे पता नहीं क्यों पेट में हल्का सा कुछ वाला दर्द हो गया था। वो शायद इसलिए भी क्योंकि जैसे मैं किचन से आई तो मुझे ना एकदम से इतनी गर्मी लगी, तो मैंने लेके 1 लोटा पानी पी लिया। और पसीने में जब आप पानी पीते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम देता है। तो फिर जैसे मैंने वो पानी पिया ना, मुझे पेट में पेन होने लगा। फिर उन्होंने मुझे टैबलेट दी, मैंने वो टैबलेट ली और मैं सो गई। खाना भी नहीं खाया, मैं ऐसे ही सो गई। फिर 3 बजे उठी, मैंने खाना खाया, फिर चाय वगैरह बनाई है, और अभी चाय वगैरह सबकी करवा के मैं फ्री होके आई हूँ। अब मैं पानी पीने से भी डर रही हूँ। अभी बिस्तर सब यहीं पड़ा है, मतलब मैंने उठाया ही नहीं है, लेकिन अब मैं उठा रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर के और भी काम करने हैं। आज नल आना है तो पापा लोग नल की तैयारी में है, लेकिन पानी गिर रहा है तो शायद नल का पानी नहीं भरा जाएगा। और इस वाली ब्लॉग का हम अब यहाँ पे एंड कर रहे हैं, बिकॉज़ ब्लॉग हो रहा है लंबा और मैं लेंथी ब्लॉग नहीं रखना चाहती हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक